अभूतपूर्व एआई प्रगति के लिए धन्यवाद। एक स्वस्थ भविष्य अब केवल एक सपना ही नहीं है, यह एक वास्तविकता बन रहा है। और गहरी शिक्षा अब केवल एक तकनीकी चर्चा नहीं है। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी इस एआई में बीमारियों को पहले पकड़ने की क्षमता है, उनका तेज़ी से निदान किया जा सकता है और इस तरह के उपकरणों के साथ उपचार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। दुनिया में जहां बेहतर स्वास्थ्य हर किसी को पहुंच में है, यह गहन शिक्षण एआई न केवल उत्तक स्लाइडों का विश्लेषण करने की अपनी क्षमता में गेम चेंजर है, बल्कि यह उल्लेखनीय परिशुद्धता के साथ इसे कैसे प्रबंधित करता है। किसी बीमारी के निदान की सामान्य प्रक्रिया वह है जहां रोग विज्ञानी सावधानीपूर्वक घंटों बिता सकते टीम के साथ परिणामों को दोबारा जांच करना। अब उसी कार्य के बारे में सोचें जो कम गलतियों के साथ समय के एक अंश में किया जा रहा है। यही एक एआई है जो उत्तक छवियों को प्राप्त कर रहा है। प्रक्रिया में दिन या सप्ताह भी लग जाते हैं। अब वस्तुतः मिनटों में विश्लेषण किया जा रहा है, जबकि असामान्यताओं को पकड़ते हुए जो मानव आँख से फिसल सकती है। मॉडल एक कन्वेंशनल तरीके से सीखने में निहित है। यह तकनीक इस बात पर आधारित है कि मानव मस्तिष्क दृश्य को कैसे संसाधित करता है। पारंपरिक मशीन लर्निंग के विपरीत जानकारी को पूर्व निर्धारित नियमों पर काम करती है। यह एआई बैक प्रोबेशनल नामक प्रक्रिया के माध्यम से चालों को अनुकूलित और सुधारता है। यदि यह कोई त्रुटि करता है तो यह गलती को दोहराने से बचने के लिए अपने आंतरिक नेटवर्क को समायोजित आर्किटेक्चर यह उच्च प्रदर्शन कार्यों के लिए शक्तिशाली, कुशल और अनुकूलित है। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एपिजेनेटिक अध्ययनों से उत्तक छवियों का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र जो यह देखता है कि रसायनों जैसे बाहरी कारक पीढ़ी दर पीढ़ी जीन व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्होंने गुर्दे, अंडाशय, प्रोटेस्ट और जैसे उत्तकों पर ध्यान केंद्रित किया है। जो चीज़ इसे विशेष रूप से प्रभावशाली बनाती है वह यह है कि इन्होंने इन छवियों को विशाल आकार के कैसे संभाला। एक गीगापिक्सल छवि में अरबों पिक्सल होते हैं, जो किसी कंप्यूटर के लिए एक इकाई के रूप में संसाधित करने के लिए बहुत बड़े होते हैं। इसे हल करने के लिए शोधकर्ताओं ने ओवरलैप के साथ पिरामिड टाइलिंग नामक एक विधि विकसित की है। या पीटीओ वह जगह है जहां वास्तविक नवाचार होता है। एक बार में पूरी छवि का विश्लेषण करने के बजाय जो असंभव होगा, एआई इसे छोटे टाइलों में तोड़ देता है। यह प्रत्येक टाइल का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है और यह सुनिश्चित करती है कि एआई संदर्भ न खोए, जो कि बीमारी के सूक्ष्म संकेतों की तलाश करते समय महत्वपूर्ण है, जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। पारंपरिक तरीके से जो छवि के नमूने अनुभागों पर भरोसा करते हैं, महत्वपूर्ण विवरण गुम होने का जोखिम। यह एआई प्रत्येक पिक्सल को स्कैन करके उस समस्या को समाप्त कर देता है। इसलिए टीम ने इसका कठोरता से परीक्षण किया और परिणाम अभूतपूर्व थे। एआई न केवल मेल खाता है, बल्कि मानव स्तर के प्रदर्शन से भी आगे निकल गया है। एफ स्कोर द्वारा मापी गई इसकी सटीकता कई उत्तक प्रकारों के लिए 0.99 से ऊपर थी, जो तुलनात्मक रूप से एकदम सही है। अत्यधिक कुशल होते हुए भी मानव विशेषज्ञ अक्सर स्थिरता के साथ संघर्ष करते हैं, खासकर जब बड़े डेटा सेट के साथ काम करते हैं तो। और यह एआई पूरे उत्तक स्लाइड को संसाधित करता है, न कि केवल चयनित अनुभागों को संपूर्णता का स्तर प्रदान करता है, जिसे मैनुअल तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह अध्ययन में एक एआई का उपयोग विश्लेषण करने के लिए किया गया है। इसका प्रभाव पीढ़ियों से चूहों पर कीमोथेरेपी दवा की इपॉक्स इन स्लाइडों के मैनुअल विश्लेषण को पूरा करने में 5 लोगों को 1 वर्ष से अधिक का समय लगा, लेकिन एआई ने 700 से अधिक छवियों को पूरी तरह से एनोटेट करते हुए उसी काम को 2 या 3 दिनों में पूरा किया। और इसने अधिक विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसकी पहचान की गई है। प्रायोगिक रूप में रोग की आवृत्ति के साथ सहसंबंधित सूक्ष्म रोग संबंधी परिवर्तन मैनुअल विधि इस गति और सटीकता को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सुसज्जित नहीं थी। इसका मतलब है कि शोधकर्ता अब उन परियोजनाओं से निपट सकते हैं जो पहले बहुत अधिक समय लेने वाली या गहन श्रम वाली थी। अन्य मॉडलों से यह पता चलता है कि यह अधिकांश डेटा सेटों में पैथोलॉजी डेटा में असंतुलन को कैसे संभालता है। स्वस्थ उत्तकों की संख्या रोग उत्तकों से काफ़ी अधिक है। इससे परीक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे मॉडल के लिए प्रभावी ढंग से सीखना कठिन हो जाता है।
शोधकर्ताओं ने बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग या बैगिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इस चुनौती पर काबू पा लिया है। कई डेटा सेट बनाने और प्रत्येक पर मॉडल को प्रशिक्षित करने से उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि बहुसंख्यक वर्ग के लिए ओवरफिटिंग के बिना अच्छी तरह से सामान्यीकृत हो सकता है। अब प्रयोगशाला से परे इस तकनीक के लिए संभावित अनुप्रयोग नैदानिक बदल सकता है कि बीमारियों का निदान कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए कैंसर का पता लगाना तेज़ी से, सस्ता और अधिक विश्वसनीय हो सकता है। पैथोलॉजिस्ट को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, बल्कि कठिन दोहराव वाले कार्यों को संभालने में सक्षम उपकरण द्वारा समर्थित किया जाएगा। साथ ही गर्भी जांच के लिए चिंता के क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। इससे नैदानिक त्रुटियों में उल्लेखनीय कमी आएगी और रोगी के परिणामों में भी सुधार होगा। हिरण और एल्क के ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण करते हुए पशु चिकित्सा में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जब तक एडोनेटेड डेटा सेट उपलब्ध है, एआई को वस्तुतः किसी भी प्रकार के ऊतकों का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने इसके खिलाफ परीक्षण भी किया है। मौजूदा प्रणालियों और मानव विशेषज्ञों ने गति और सटीकता दोनों में लगातार उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले यूएन और ईएसजी जैसे लोकप्रिय आर्किटेक्चर छोटे पैमाने के कार्यों में प्रभावी थे, गीगापिक्सल छवियों को संभालने के लिए संघर्ष करते थे। यह मॉडल अक्सर SCNN मॉडल के विपरीत मेमोरी बाधाओं के कारण या तो गति या परिशुद्धता का त्याग करते हैं। जैसा कि शोधकर्ता कहते हैं कि इसने अपनी कुशल टाइलिंग और प्रशिक्षण तकनीकों के साथ इन चुनौतियों का सामना किया है, और यह सिर्फ अच्छा ही नहीं, यह बाहरी डेटा सेट पर लागू होने पर भी बेहतर था। एआई ने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। उदाहरण के लिए इसे ब्रेस्ट के डेटा सेट पर परीक्षण किया गया। कैंसर और प्रत्येक मामले में मानव रंगीन पॉलिप्स मौजूदा बेंचमार्क से मेल खाते हैं या उनसे अधिक हैं। इस प्रकार की अनुकूलनशीलता एआई सिस्टम में दुर्लभ है, जो अक्सर अत्यधिक विशिष्ट होती है और अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण वातावरण के कारण बाहर संघर्ष करती है। विभिन्न प्रकार के ऊतक और पैथोलॉजी डेटा सेटों से सामान्यीकरण करने में मॉडल की क्षमता इसकी क्षमता को रेखांकित करती है। मजबूती अनिवार्य रूप में यह एक ऐसा उपकरण है जो अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, अध्ययन को गति दे सकता है। इसमें अन्यथा कई साल लगेंगे। उदाहरण के लिए एपिजेनेटिक अध्ययन पर्यावरणीय जोखिमों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बीच संबंधों को वन्य जीवन में अत्यधिक कुशलता से उजागर कर सकता है। यह एआई आबादी में बीमारियों की निगरानी कर सकता है। हिरण और एल्क प्रारंभिक चेतावनियों प्रदान करते हैं जो प्रकोप को मनुष्यों में फैलाने से रोक सकते हैं। अब तकनीकी रूप से यह प्रणाली गहन शिक्षण और छवि विश्लेषण में सर्वोत्तम प्रगति की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। मॉडल की रीढ़ एक अत्यधिक CNN है, जिसे जाना जाता है शक्ति और दक्षता के संतुलन के लिए। ओवरलैप विधि के साथ पिरामिड टाइलिंग न केवल गीगापिक्सल छवियों को संभालना संभव बनाती है, बल्कि स्थानीय जागरूकता बनाए रखते हुए ऐसा करती है। प्रशिक्षण प्रक्रिया जिसमें गतिशील पैरामीटर और वास्तविक समय टाइल पीढ़ी शामिल है, यह सुनिश्चित करती है कि मॉडल मजबूत और सक्षम हो। विविध डेटा सेटों को संभालने में एक एआई उल्लेखनीय गति के साथ छवियों को संसाधित करता है, साथ ही गहरी अंतर्दृष्टि को भी उजागर करता है, जो अक्सर यह पिक्सेल का विश्लेषण करके और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह उन पैटर्न और कनेक्शन की पहचान करता है जिन्हें कुशल विशेषज्ञ अनदेखा कर सकते हैं। एक अध्ययन में इसने काफ़ी अधिक प्रकाश डाला है। एक विशिष्ट रसायन के संपर्क में आने वाले प्रायोगिक समूहों में गुर्दे की बीमारी की दर एक निश्चित मैनुअल विश्लेषण में मुश्किल संकेत मिलता है कि डेटा में गहराई से जाने की यह क्षमता चिकित्सा अनुसंधान में नई संभावनाएं खोल रही है। ऐसी खोजों का मार्ग प्रशस्त कर रही है जो भविष्य में बीमारी को समझने और इलाज करने के हमारे तरीके को बदल सकती है। जैसे एआई का एकीकरण मेडिकल वर्कफ्लो में इसकी संभावना ही नहीं है। यह अपनी बेजोड़ दक्षता, सटीकता और स्केलेबिलिटी के लिए अपरिहार्य है।
यह तकनीक पैथोलॉजिस्ट की जगह लेने के बजाय डायग्नोस्टिक और अनुसंधान में एक आवश्यक उपकरण बन रही है। यह उनकी क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे उन्हें अधिक डेटा उपलब्ध होने पर पहले से कहीं अधिक जानकारी हासिल करने की अनुमति मिलती है। और एआई दवा पर अपने प्रभाव को लगातार विकसित कर रहा है और आगे भी विस्तार करने के लिए तैयार है। यह प्रगति से कहीं अधिक है। यह जो संभव है उसका एक परिवर्तन है। यह उन्नत तकनीक को ऐसे उपकरणों में बदलने के बारे में है जो वाशिंगटन राज्य में काम में वास्तविक मापनीय परिवर्तन पैदा करते हैं। विश्वविद्यालय इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे नवीनता और सहयोग हमारे भविष्य को फिर से परिभाषित करने वाली सफलताओं को आगे बढ़ा सकते हैं। यह एआई एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह बीमारियों का पहले ही पता चल जाता है, अनुसंधान तेज़ी से आगे बढ़ता है और जीवन को सटीकता और दक्षता के साथ बचाया जाता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ।